परम्यूटेशन पर ही है, और ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, उसके प्रॉब्लम चल रहा है हमारे, ठीक है। अब इस वीडियो में भी कुछ और प्रॉब्लम हम ऐसे देखेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सलून, SALOON बी अरेंज इफ, ये जो दोनों ओ है वो 2 बार आया, वो रिपीट हुआ, बाकी तो कोई रिपीट नहीं हुआ, लेकिन वो 2 बार आया, द टू ओज आर नॉट टुगेदर, ये दोनों वो एक साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, द कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल ऑक्युपाई अल्टरनेट प्लेसेस। सॉल्यूशन, अब देयर आर 6 लेटर्स इन द वर्ड, देयर आर 6 लेटर्स, अगर अलग अलग देखें तो 6 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 लेटर्स इन द वर्ड सलून इन विच ओ इज रिपीटेड ट्वाइस, ओ 2 बार आया है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आएंगे? अगर ये 6 डिस्टिंक्ट रहते थे, सब अलग अलग रहते थे, तो टोटल अरेंजमेंट कितने आते थे? 6p6 या 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये ओ 2 बार आ गया, बस वही आया 2 बार, तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 360। तो टोटल अरेंजमेंट आएंगे 360, ये टोटल डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे 360, ठीक है। नाउ अब हमको दोनों ओ एक साथ नहीं होना निकालना है, तो एक काम करते हैं हम, 2 ही ओ है ना वहाँ पे, तो दोनों ओ एक साथ होने के वर्ड्स कितने बनते हैं ये निकालेंगे, और फिर उसको टोटल वर्ड्स में से घटा देंगे, तो टोटल वर्ड 360 है। चलो हम दोनों ओ को एक साथ बांध के रख देते हैं, ये दोनों ओ का एक ग्रुप बना दिया, मान लो ऐसा एक ग्रुप। अब ये दोनों ओ का एक ग्रुप, और 1 2 3 4, ये 4 सिंगल SALN अलग अलग, तो 4 ये और एक ये 2 का ग्रुप, कुल मिला के कितने हो गए? 5। ये 2 का ग्रुप और ये 4, ये अपने आप को कितनी तरह से अरेंज कर सकते? 5 फैक्टोरियल वेज से। ये लिखा है 1 ग्रुप ऑफ 2 ओज एंड रिमेनिंग 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। नाउ अब अगर ये 2 को अगर अदल बदल भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मान लो ये दोनों अलग अलग रहते थे, 2 अलग अलग वावेल रहते थे मान लो, तो फर्क अदल बदल करने से अरेंजमेंट बढ़ जाते थे, लेकिन अभी ये 2 ओ अगर इधर के उधर भी हुए तो हमको क्या पता चलने वाला है। इसलिए अब यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट कितने आएंगे? 5 फैक्टोरियल ही आएंगे, 5 फैक्टोरियल वेज आएंगे, जिसमें वो दोनों ओ एक साथ है। तो फिर दोनों एक साथ नहीं होने के अरेंजमेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? 360 में से 5 फैक्टोरियल घटा दो, 360 माइनस 5 फैक्टोरियल 240। नेक्स्ट बी, कॉन्सोनेंट और वॉवेल अल्टरनेट प्लेसेस पर आना चाहिए। अब ये 6 है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 को रखना है हमको, 6 प्लेसेस है, 3 ऑड प्लेसेस है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, और 3 इवन प्लेसेस है, सेकंड फोर्थ सिक्स। तो या तो अल्टरनेट पोजीशन पे आना चाहिए का मतलब क्या हुआ? देयर आर 3 distinct consonant SLN and 3 vowels AOO, but in which O is repeated twice। इसमें O 2 बार आया, ये तो तीनों अलग अलग है, लेकिन ये इसमें ये जो 3 वावेल गिन रहे हैं हम, इसमें एक वावेल 2 बार आ गया। नाउ S, L और N, ये 3 कॉन्सोनेंट्स कैन अरेंज देमसेल्व्स ऑन, चलो पहले इनको अपन पहली, तीसरी और 5वीं पोजीशन पे रखेंगे, अल्टरनेट रखना है ना, तो समझो कॉन्सोनेंट्स को हमने पहली, तीसरी और 5वीं पोजीशन पे रखा, और वॉवेल्स को दूसरी, चौथी और 6वीं पोजीशन पे रखा। तो SLN ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ पोजीशन पे कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं अपने आप को? 3 फैक्टोरियल वेज से। एंड अब इसके साथ एंड, ये जो 3 वॉवेल है AOO, वो सेकंड, फोर्थ और 6th प्लेस पे रखना पड़ेगा उनको, तो वो कितनी तरह से अरेंज कर सकते? फैक्टोरियल 3 अगर अलग अलग होते तो, लेकिन उसमें वो 2 बार आ गया, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल बेस। तो कुल मिला के बोलो कितने? अच्छा ये हो गया? नहीं अभी नहीं, रुको। अब ये हमने क्या, ये अरेंजमेंट काय के निकाले हमने? ये आ जाएंगे तुम्हारे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और अब ऐसा भी हो सकता कि S, L और N को हम इवन पोजीशन पे रख दें, सेकंड, फोर्थ और सिक्स, और वॉवेल्स को ऑड पोजीशन पे रखेंगे, तब भी तो अल्टरनेट अरेंजमेंट तो रहेगा ही ना। हाँ, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट आएंगे? वही फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो कुल मिलाकर कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? फैक्टोरियल ये प्लस ये, यानी 36।
हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 3 2 1, इतने डिजिट्स हैं, सो दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। कितने डिजिट्स है ये अलग अलग अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, आउट ऑफ गिवन डिजिट्स, ये जो 7 डिजिट है, आउट ऑफ दिस 3 गिवन 7 डिजिट्स 3 आर इवन, 3 इवन है। कौन से 3 इवन है? 2 4 2, ये 3 इवन है। और उसमें भी ये 2 बार आ गया, इन विच 2 इज रिपीटेड ट्वाइस, एंड देर आर 4 ऑड डिजिट्स 1 3 3 1, ये 4 ऑड डिजिट्स है। इसमें 1 2 बार आया, 3 2 बार आया, इन विच 1 occurs twice and 3 also occur twice. Also there are 4 odd places, odd places कितनी है? 4, और इवन प्लेसेस है 3, 7 में से। हाँ, तो देर आर 4 ऑड प्लेसेस एंड 3 इवन प्लेसेस। नाउ 4 ऑड डिजिट, हमको 4 ऑड डिजिट ऑड प्लेस पर होना और इवन डिजिट इवन प्लेस पर होना। तो 4 ऑड डिजिट्स 1 3 3 1 कैन ऑक्यूपाई 4 ऑड प्लेसेस इन, कितने तरह से ऑक्यूपाई कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वे से, अगर चारों अलग अलग होते तो। लेकिन अब इसमें ये 2 रिपीट होगा और ये 2 रिपीट होगा, तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यानी इतने तरीके से ऑड डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे को ऑक्यूपाई करेंगे। अब एंड उसके साथ में जो रिमेनिंग 3 इवन डिजिट्स है, उनको 3 इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करनी है, तो वो कितनी तरह से अरेंज कर सकते? वो कितनी तरह से ऑक्यूपाई कर सकते? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि इसमें से ये 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज, एंड हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट कितने आएंगे? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड दैट इज इक्वल टू 18। तो एंड जब भी आया तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। ऐसा होने के कितने अरेंजमेंट है और एंड वैसा होने के कितने अरेंजमेंट है, तो मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ, यानी अब हमको इतनी आइडिया आ गई तो इतने वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं हम। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड दीपावली, DIPAWALI, और ऑल्सो फाइंड इन हाउ मेनी ऑफ दीज, इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें P और D एक साथ नहीं है, P और D एक साथ नहीं होना। और B, वॉवेल्स आर टुगेदर, वॉवेल एक साथ होना, ये दूसरा प्रॉब्लम। टोटल लेटर्स 8, टोटल 8 लेटर्स हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। हाँ, तो अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होते तो 8 फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर सकते थे, लेकिन इसमें रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन रिपीट हो रहा है? देखो, I 2 बार आ रहा और A 2 बार आ रहा, बराबर है। हाँ, तो फिर बोलो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये टोटल अरेंजमेंट आएंगे, जिनमें ये वर्ड्स कोई भी किधर भी रहेगा। टोटल अरेंजमेंट होना तो इतने आएंगे, ठीक है। अच्छा, टोटल वर्ड्स 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसका आंसर आ जाता 10080, कैलकुलेट कर सकते हो। अब ए, P और D एक साथ होना नहीं होना, P और D एक साथ नहीं होना, तो एक काम करो, P और D एक साथ होने की अरेंजमेंट निकाल लो। ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें P और D एक साथ हो? हाँ, तो फिर वही हमेशा की तरह P और D का एक ग्रुप बना दो। अब P और D का एक ग्रुप और बचे हुए ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 1 7, P और D का ग्रुप और ये 6 सिंगल, ऐसे 7, ये 7 अपने आप को कितने तरह अरेंज कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल बेस से। लेकिन उन 7 में I 2 बार आ रहा और A 2 बार आ रहा। हाँ, तो फिर डिफरेंट वर्ड्स कितने आएंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये ऐसे अरेंजमेंट रहेंगे जिसमें P और D एक साथ है, लेकिन हमको ना P और D एक साथ नहीं है, तो फिर वो कैसे निकालना? टोटल अरेंजमेंट ये वाले माइनस जिनमें P और D एक साथ है वो, ये डिफरेंस ले लो, ये आंसर आ जाएगा 8820। अब इसको देखो, वॉवेल्स एक साथ होना, वॉवेल्स कौन है? I A 4 वॉवेल एक साथ, उसमें भी 2 I 2 बार आया, A 2 बार आया। हाँ, तो 4 का ये ग्रुप बनाओ वॉवेल्स का, और 3 सिंगल वाले अपने कॉन्सोनेंट D, P और W,
ये 3 कॉन्सोनेंट, ये 3 नहीं सॉरी 4 कॉन्सोनेंट, हाँ, डी पी डब्ल्यू और एल, ये 4 कॉन्सोनेंट और ये 4 वॉवेल का ग्रुप, ऐसे 5, ये 5 अपने आप को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल बेस से। लेकिन अपॉन इसमें आई 2 बार रिपीट हो रहा है और डब्ल्यू ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आएगा वॉवेल्स का अरेंजमेंट मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो बचे हुए खुले हुए जो अपने 4 कॉन्सोनेंट है वो अपने आप को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल बेस से, तो कुल मिला के आंसर आएगा ये 720। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान लगा के, दिमाग लगा के अरेंजमेंट करो। अगर वर्ड रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन का फैक्टोरियल डिवाइड करो, कितनी बार जो रिपीट हो रहा हो। इस प्रकार ये ऐसे प्रॉब्लम इस तरह से करना पड़ता। और भी प्रैक्टिस करो और प्रॉब्लम करो, पहले ये करो, ये भी खुद कर करके देखो और उसके बाद नए नए प्रॉब्लम्स ट्राई करो, तो तुमको परम्यूटेशन पे थोड़ा परफेक्शन आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।